सितंबर 2007 में कराची क्वेटा पैसेंजर ट्रेन को सिंध प्रोविंस में एक बम ब्लास्ट का निशाना बनाया गया। इस हमले में टोटल 8 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल भी हुए। साथ ही साथ ट्रेन का कंपार्टमेंट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि यह हमला बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप के द्वारा किया गया था, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की नीतियों को विरोध करते थे। वही जुलाई 2010 में एक पैसेंजर ट्रेन को एक फ्राइट ट्रेन से पंजाब प्रोविंस में टक्कर कराई गई, लेकिन इस हादसे के बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। मिलिटेंट्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन को भी बाधा डाला, साथ ही कई पैसेंजर को भी निशाना बनाया। वही अगस्त 2014 में एक पैसेंजर ट्रेन पे बलूचिस्तान प्रोविंस में बम एक्सप्लोजन किया गया, जिसके कारण 3 लोगों की मौत हुई और 10 से अधिक लोग घायल हुए। इस हमला का जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने लिया, जिसका कहना था कि हम सी पैक को विरोध करते हैं और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। और हाल ही में 10 मार्च 2025 को क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस पे अटैकर ने अटैक किया, जिसके कारण कई लोगों की जान गई। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान आज खुद ही आतंकवादी से जूझ रहा है या फिर सरकार की ही कोई सोची समझी साजिश। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग हुई है। ट्रैक पे धमाका किया, फिर फायरिंग की। औरतों और बच्चों को ढाल बनाए जाने, मुश्किल इलाका होने की वजह से पेचीदा ऑपरेशन। 10 मार्च 2025 को क्वेटा से पेशावर जाफर एक्सप्रेस आम दिनों की तरह ही जा रही थी। कुछ लोग अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, कुछ काम से लौट रहे थे तो कुछ काम पे जा रहे थे, तो कोई सफर का आनंद ले रहे थे। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये सफर उसके जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव होने वाला है। रात के अंधेरे में ट्रेन जैसे ही बोलन पास में प्रवेश किया, अचानक से गोलियों की आवाज गूंज उठी। हथियारों से लैस लगभग 100 अटैकर जंगल से निकले और ट्रेन को चारों तरफ से घेर लिया। आतंकवादियों ने ट्रेन को इंजन को अलग कर दिया, जिसके कारण पूरे ट्रेन ठप पड़ गई। बड़ा फायरिंग हुआ, बहुत आदमी नीचे पड़े तो फिर सबको उतार दिया। पैदल आया पनीर स्टेशन, काफी बंदे थे। हम निकल आया, बाकी उनको सबको वो किया। बस ये फायरिंग हो गया सर, अल्लाह ने हिफाजत किया। फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर भी यूएफसी वालों का हमको इधर तक ले आए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। यह कोई साधारण अटैक नहीं था, यह एक सोची समझी ऑपरेशन थी और ये ऑपरेशन कोई गवर्नमेंट के द्वारा नहीं चलाया गया था। ये एक टेररिस्ट ऑपरेशन था, जिसको बारे में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बाद में खुद ही एक्सेप्ट किया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कहा उसका टारगेट पंजाबी पैसेंजर और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस थी। हमले के बाद आतंकवादियों ने कुछ लोगों को ट्रेन से उतार दिया, कुछ लोगों को हॉस्टेज बना लिया और कुछ लोगों को गोली मार देने की भी धमकी दिया। हमलावरों ने खास करके पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज और पंजाबी पैसेंजर को निशाना बनाया। एक यात्री मोहम्मद अशरफ ने बताया, जब हम ट्रेन में थे अचानक से गोलियों की आवाज आई, फिर ट्रेन को रोक दिया गया और फिर हम सबों को उतरने को कहा गया। ब्लास्ट हुआ है हमारे इंजन के नीचे, टंकी वगैरह हमारी जो है इंजन की वादी पे गया। बाकी हमारे बीच रेल की कूदने की वजह से पीछे वाली 4 बोगी भी रेल हो, मैंने इमरजेंसी लगाई है, गाड़ी खड़ी है। उसके चंद लम्हे बाद जो है वो पहाड़ से जो है येले वाले कहा जाता है ये आए, सबसे पहले तन से इन्होंने लाचर वगैरह मारे। पटे हल्की की थोड़ी शीशे से गुजर के आई, जो कि अंदर नहीं गई, छू के गुजर माशाल्लाह। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक बलोच नेशनलिस्ट ग्रुप है जो सन 2000 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसका मकसद पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस प्राप्त करना, साथ ही नेचुरल रिसोर्सेज पे अपना कंट्रोल स्थापित करना है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पहले भी कई बार टेररिस्ट अटैक का अंजाम दिया है। हमले के तुरंत बाद पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हमारी जो है पाक फौज की अच्छी कार्रवाई की वजह से एसएसडी कमांडोज के जिन्होंने बर वक्त फौज के जो है ऑपरेशन किया और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सक्सेसफुल ऑपरेशन था उनका और उन्होंने हमारी जान बचाई, मशहूर है उनके। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 346 हॉस्टेज को छुड़ाया गया, साथ ही 33 टेररिस्ट को मार गिराया गया। सिक्योरिटी एक्सपर्ट का कहना है कि यह अटैक बलूचिस्तान में बढ़ते डिसकंटेंट और गवर्नमेंट के प्रति मिसट्रस्ट का ही परिणाम है। वहीं जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी बैड ने कहा
कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट पूरी तरह से बलूचिस्तान में अपना कंट्रोल खो दिया है, उसी का परिणाम ये हो रहा है। देखो, ये पाकिस्तान में होना था। पाकिस्तान बर्बादी के रास्ते में है, इट एट द ब्रिंक ऑफ ब्रेकिंग। आपने अगर स्टेटमेंट देखा होगा मौलाना फजलुर रहमान का सेनेट में, उसने खुद कहा कि अब बलूचिस्तान में 6-7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पाकिस्तान की गवर्नमेंट, हुकूमत का, पाकिस्तान की आर्मी का कोई कंट्रोल नहीं है, और वो आज आज़ादी डिक्लेयर कर दें तो यूएन उसको रिकॉग्नाइज कर दे। इनफैक्ट few days back, all the terror outfits of Balochistan and Sindh have got together and they are challenging the sovereignty of Pakistan government and Pakistan army. I will not be surprised if Pakistan breaks into 4 pieces. धन्यवाद। जाफर एक्सप्रेस पे हुई ये अटैक्स न केवल पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को सिक्योरिटी के लिए एक गंभीर चेतावनी है। इस घटना के बाद क्या पाकिस्तान इन चीजों से सीखकर आने वाले चैलेंजेस से निपट पाएगी, या फिर बलूचिस्तान प्रोविंस में सेपरेटिस्ट का और बढ़ावा होगा? आपकी इस घटना पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।